वो मार्केट में जाता है, कई तरह का उसका दुरुपयोग भी मार्केट में देखा जा रहा है। तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए। आप सब लोग शायद परिचित होंगे कि भारतीय मानक ब्यूरो ने एक ब्याज केयर ऐप बनाया है कि जो भी उत्पादक है वो अपने प्रयोगात्मक, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हमें बताता है कि ये चेंजेस लाए जा सकते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो हर एक व्यापार में मानकों की आवश्यकता होती है। ऐसे ही बात करें मानक के लिए, एक जो गवर्नमेंट बॉडी निर्धारित जो मानक करती है वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसके तहत आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया होटल मैनोर में। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो कार्यक्रम था यूके यूपी प्लाई एसोसिएशन जो है इसके साथ में इस कोलैबोरेशन में किया गया था, और जो भी व्यापार है उससे जुड़ी जितनी भी समस्याएं थी उनको यहाँ पे उजागर किया गया और उसका निदान भी किया गया। ऐसे में हम बातचीत करेंगे अधिकारी से भी जो यहाँ पहुंचे थे, डायरेक्टर जो कि BIS के डायरेक्टर है, और साथ में प्लाई एसोसिएशन के जो यहाँ पे पदाधिकारी मौजूद है उनसे भी, कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और किस तरीके से उसका निदान यहाँ पे किया गया। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो लॉजिकल। भारतीय मानक ब्यूरो ने काशीपुर क्षेत्र में जो औद्योगिक इकाइयाँ, मुख्यतः जो प्लाईवुड से जुड़ी हुई औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनका एक संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें निकटवर्ती रामनगर और रुद्रपुर आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ से जो विभिन्न औद्योगिक इकाइयाँ प्लाईवुड निर्माण से जुड़ी हैं उनके प्रतिनिधि आए। उनको हमारा जो आज का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय मानक ब्यूरो की जो भी नियमावली है, जो भी अधिनियम से संबंधित बारीकियां हैं और जो हमारी टाइम टू टाइम गाइडलाइंस आती रहती हैं उसके बारे में उनको जागरूक करना। और मुख्यतः ये भी रहा एक संवाद का विषय कि आजकल जो हमारा प्रोडक्ट, जो उत्पाद ये बनाते हैं, जो मार्केट में जाता है, कई तरह का उसका दुरुपयोग भी मार्केट में देखा जा रहा है। तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए। आप सब लोग शायद परिचित होंगे कि भारतीय मानक ब्यूरो ने एक ब्याज केयर ऐप बनाया है। तो उस ऐप के माध्यम से इनकी सत्यापन को जो सुनिश्चित किया जा सकता है, और साथ में जो भी ट्रेडर्स या कोई भी ऐसा दुरुपयोग करता हुआ व्यक्ति पाया जाता है तो उस पर जो भी दंडात्मक कार्रवाइयाँ हैं भारतीय मानक अधिनियम के अंतर्गत, उसके बारे में भी हम लोगों ने प्रयास किया कि लोगों को जागरूक करें। वैसे तो बहुत ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं हैं, परंतु जो हमारा भारतीय मानक है, आपको शायद पता होगा, जो भी इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ही डायनामिक होते हैं, यानी कि समय समय पर उन पर परिवर्तन आता रहता है। आज से 10 साल पहले क्या पद्धतियाँ थी, क्या मैथडोलॉजीज़ थी जिसके आधार पर किसी उत्पाद को जांचा जाता था, और आज के तकनीकी युग में प्रौद्योगिकी के विकास के साथ अनेक प्रकार के जो परिवर्तन आए हैं, तो मानक को भी परिवर्तित करने का आवश्यकता है। तो इन बैठकों का यही हमारा महत्वपूर्ण आयाम रहता है कि जो भी उत्पादक है वो अपने प्रयोगात्मक, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हमें बताता है कि ये चेंजेस लाए जा सकते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे उत्तराखंड से यूपी यूके प्लाईवुड एसोसिएशन है, उसके कई प्रतिनिधि जो है हमारे टेक्निकल कमेटी के मेंबर भी हैं। एक WTA है एसोसिएशन, उसके भी प्रतिनिधि जो है हमारे टेक्निकल कमेटी के मेंबर हैं। तो इनके निरंतर सुझाव जो है मानक निर्धारण और संवर्धन में जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस मीटिंग के बाद कुछ जो इनकी बेसिक समस्याएं हैं उनका निवारण हो पाएगा। चीज़ों को समझा जाता है। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि नकारात्मक है, लेकिन जो हमारा अधिनियम है वो ये कहता है कि अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है, ISI मार्क का या स्कीम का दुरुपयोग है, तो उसके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई यानी एनफोर्समेंट एक्टिविटी करनी है। और हमने विगत 1-1.5 साल में कई अलग अलग औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ करी भी है और उनको कानूनी जुर्माना भी लगा। लेकिन सबसे पहला जो सकारात्मक पहलू है वो ये रहता है कि जन जागरूकता की जाए, उनको जागरूक करके भाई उसका संवेदनशीलता के बारे में बताएं कि ISI मार्क क्यों महत्वपूर्ण है और क्वालिटी हमारी आज की डिमांड है। आज के जो भी जनमानस है उसको क्वालिटी चाहिए। तो अगर उससे लोग जागरूक होते हैं और एक अच्छा उत्पाद बनाते हैं तो मुझे लगता है प्रवर्तन कार्रवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूँ कि BIS प्लाईवुड इंडस्ट्री पर अगस्त 2025 से कंपलसरी हो गया है। तो छोटे छोटे बिंदु हैं जो हमारी इंडस्ट्री को डिस्कशन करने थे, और उनके ऊपर कुछ सुझाव भी थे हमारे इंडस्ट्री के एसोसिएशन की तरफ से। और सौरभ तिवारी सर को हमने अपने ये सुझाव भी दिए हैं, और सौरभ तिवारी जी जो हमारे डायरेक्टर हैं BIS के, उनका बहुत सपोर्ट रहता है इंडस्ट्री के साथ। वो टाइम टू टाइम ये सब इस तरीके का मानक मंथन, इस तरीके का एसोसिएशन की तरफ से सेमिनार करते रहते हैं।
तो कंपलसरी QCO होने के बाद से ये ज़रूरी है कि हम अपने इंडस्ट्री के बीच में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। इससे क्या होगा कि गुड क्वालिटी ऑफ प्लाईवुड हमारे कंज्यूमर को मिलेगी। और मोदी जी का जो एक मोटो है कि भाई मेक इन इंडिया और नो डिफेक्ट नो इफेक्ट वाला, उसमें भी इसमें प्लाईवुड एक बहुत ज़्यादा सहयोग क्वालिटी देकर उसमें उनके इस अभियान में या इस उसमें सहयोग करें। और हम लोग ने एसोसिएशन चालू की थी थोड़े साल पहले ही, जब उसका मेन कारण भी ये BIS रहा था। जब ये QCO आया कि हमारी हर 100% प्रोडक्ट अब प्लाईवुड जो मार्केट में है वो ISI के अंतर्गत है, तो जिससे क्योंकि घर में लगने वाला प्रोडक्ट है, हम लोग को पता भी नहीं रहता, पर इसका अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। पर ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमारी हर एक प्लाईवुड, हर एक दरवाज़ा आपके लिए हम क्वालिटी का बना पाएँ। तो इसलिए पिछले 2 साल में बहुत मेहनत लगी। उस मेहनत को हम डिपार्टमेंट के साथ लग के हमने काम किया, इसमें देहरादून डिपार्टमेंट का बहुत सहयोग रहा। इसके लिए फिर ये एसोसिएशन सारी एकजुट हुई और अपने सुझाव रखे, और बहुत बढ़िया एक योगदान दिया देहरादून डिपार्टमेंट ने कि वो सारे सुझाव उन्होंने इम्प्लीमेंट किए। उसका नतीजा ये है कि जो बाहर से पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट आ रहा था या जो इंडिया में पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट बन रहा था, वो अब आप कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रहा है। फैक्ट्री में भी अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है, फैक्ट्री में अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है तो सेल बढ़ी है, और ऑफ कोर्स कंज्यूमर उस राह दे रहा है। तो जो लोग ISI लाइसेंस ले रहे हैं उन्हें बहुत बेनिफिट हुआ है, उनकी सेल बढ़ी है। और मैं यही हम लोग इस फोरम पे एक आज बात हुई कि जिन लोग के पास लाइसेंस नहीं है वो घबराएं नहीं, लाइसेंस लें और उसका बेनिफिट उठाएं। थैंक यू।